ये जो रेड मीट है या आपने फिश की बात की, इसको फ्राई की सूरत में लेना है, बॉयल की सूरत में लेना है, ये भी बता दें। अगर आपने फ्राई करना है तो सिर्फ देसी घी में फ्राई करें। मैं इस पर पहले भी बात कर चुकी हूँ, बेशक मेरे देसी घी में आप लोग फ्राई करें, लेकिन अगर आप बेक करते हैं तो इट इज़ वेरी नाइस। बेक करना है आपने, आप बेशक जैतून के तेल में बेक करें, नारियल के तेल में बेक करें, चाहे तो मेरे जैतून या नारियल के तेल में बेक कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सच्ची बात है कि आपके पास जो फ़िश होती है वो आपके पास ब्रेन फूड होती है। ये पहले कहा जाता था ना, फ़िश खाने से आपका हाफ़्ज़ा तेज़ होता है, ये सच बात है। फ़िश खाने से बिल्कुल। आपका हाफ़्ज़ा वाक़ई में तेज़ होता है, ठीक है? उसमें आपके पास उसकी रीज़न क्या है, उसमें आपके पास ज़िंक होता है जो फ्रंटल कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स बनाता है। फिश में आपके पास ओमेगा 3 फैट्स होते हैं, खास करके डीएचए और ईपीए। आपके दिमाग का जो एरिया इंटेलेक्ट कंट्रोल करता है उसका 60% हिस्सा डीएचए और ईपीए से बना हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का दिमाग तेज हो, उनको मछली खूब खिलाएं। आपने मछली खिलाने की बात की है, लेकिन कई ख़वातीन, हमारी माएँ, गाँव के अंदर एक मिथ है कि अगर बच्चों ने ज़ाहिर सी बात है दूध पीना होता है, अगर उनको फ़िश खिला देते हैं, अगर फ़ौरन दूध पी लें, तो एक मिथ है जी उनको फिलवैरी हो जाएगा। तो ये बता दें। नहीं, ऐसा नहीं होता। इस पे मैंने शुरू में एक बार वीडियो भी की थी। एक्चुअली जो आपके पास मिल्क का प्रोटीन है ना, केजीन, वो फिश के प्रोटीन के साथ अच्छा इंटरेक्ट नहीं करता है और दोनों एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन को हिंडर करते हैं, तो ये फूड कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। इनफैक्ट दूध को कभी भी किसी भी खाने के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं लेते। जो दूध का प्रोटीन होता है केजीन, इट नेवर सिट्स वेल विद एनी अदर इंग्रेडिएंट ऑफ एनी अदर फूड। उसकी रीज़न ये है। बड़ी खूबसूरत, और इससे चिड़चिड़ापन जो है वो कम हो सकता है। चिड़चिड़ापन कम हो सकता है अगर आप शुगर और जंक छुड़वाते हैं और ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं डाइट में। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों में चिड़चिड़ापन और वो डल हो रहे हैं, लेकिन मोबाइल उनके हाथ में एंड्रॉयड पकड़ाए हुए हैं हमने कि ताकि वो साइंसदान या टेक यूट्यूबर बन जाएंगे बैठे बिठाए। माएँ जो हैं वो अपना टाइम जो है बच्चों को देने की बजाय उनको अपना मोबाइल दे रही है, इसके नुकसान। अब तो जैन साहब प्रॉपर रिसर्च आ गई आपके पास कि वो बच्चे जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है उनका आईक्यू आपके पास कम है और उनमें चिड़चिड़े होने का प्रॉब्लम भी ज़्यादा है। इनफैक्ट बच्चे क्या, बड़े भी, जब ये आपका ब्लू लाइट से एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है तो ये आपके जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन ऊपर लेके जाता है। मैं अपने पेशेंट्स और क्लाइंट्स को क्यों कहती हूँ कि सोने से कम 3 घंटे पहले आप फ़ोन छोड़ दें, क्योंकि जब आपने सोना होता है आपके दिमाग में रिलैक्सिंग हार्मोन मेलाटोनिन का रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। जब फ़ोन की स्क्रीन आपके पास बहुत ज़्यादा रहती है तो आपके जिस्म से रिलैक्सिंग हार्मोन मेलाटोनिन के लेवल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये चीज़ बच्चों के साथ नहीं होती होगी? तो जब उनका मेलाटोनिन नीचे जाएगा तो बच्चों ने चिड़चिड़ा ही होना है ना। और अब तो ये रिसर्च है कि जो बच्चे शुगर ज़्यादा खाते हैं, जिन बच्चों का स्क्रीन टाइम ज़्यादा होता है, उनमें ADHD भी ज़्यादा है, ऑटिस्टिक ट्रेट्स भी ज़्यादा है, वो बच्चे डल भी हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर रखना भी ठीक है, या एक टाइम बता दें कि इस टाइम तक उनको वो टेक्नोलॉजी उस हवाले से इंफॉर्मेशन मिलती रहे। यूट्यूब पे कई ऐसी वीडियोस है जो ऑफ कोर्स, छोटे बच्चों के ऑफ लिए कोर्स। बहुत जरूरी है, तो उस हवाले से आई थिंक 30 to 45 मिनट्स अ डे इज इनफ। बस। और इट्स एनफ। मैं अपनी क्लाइंट्स को ही कहती हूँ, जब आती है ना मुझे कहती हैं हम रात के 12-1 बजे तक यूट्यूब देखते रहते हैं, मैं उनको कहती हूँ कि जी मेरी तो रोजी रोटी फ़ोन पे है। जब मैं शाम के 6 बजे फ़ोन छोड़ देती हूँ तो आपको ऐसी कौन सी टेंशन है? मतलब आपने ऐसा क्या करना है? सही तो बात मतलब है। अगर आपने कुछ लर्न भी करना है, सीखना भी है, मैं तो खुद एक डिजिटल की पैदावार हूँ, ठीक है ना? अगर आपने कुछ लर्न करना भी है, सीखना भी है, तो मैं तो अपना स्क्रीन टाइम 45-50 मिनट से ऊपर नहीं है। जो भी सीखना है यूट्यूब पे, जो भी करना है, बस वो 45-50 मिनट्स, दैट्स यानी कि इनफ। अगर बच्चे ज्यादा स्क्रीन टाइम ले रहे हैं तो उसके क्या नुकसान आते हैं आगे जाके? देखिए जी, आपका बच्चा डल भी होगा, चिड़चिड़ा भी होगा आपका बच्चा, और सबसे जो एक खतरनाक चीज़ है जिस पर आगे आज से 10-12 साल बाद ज़्यादा बात होना शुरू हो जाएगी, जिस तरह प्रोबायोटिक्स पे ज़्यादा बात होना शुरू होगी, डिमेंशिया पे बात होना शुरू होगी, एड्रीनल फटीग, ठीक है? आपकी बॉडी में जब स्ट्रेस, ये चीज़ें आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ाती हैं। जब स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा बढ़ता जाएगा, आपका एड्रीनल ग्लैंड ओवर एक्टिव होगा, तो हमारे पास एक जनरेशन होगी मिड 30s के लोगों की जिनके एड्रीनल ग्लैंड्स एग्जॉस्टेड होंगे, जो सिर्फ स्ट्रेस रोबोट्स होंगे। ओए होए, यानी कि अभी से ही चीज़ें जो हैं वो ठीक करने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऑटिज़म की बात करें तो इसके लिए क्या डाइट हो सकती है? ऑटिज्म के लिए जो आपकी सबसे पहली ट्रीटमेंट मॉडलिटी होती है, आई एम सो ग्लैड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे, बेबी, शायद अल्लाह करे इससे उनके सिम्टम्स इंप्रूव हो जाएं। आपने सबसे पहले गट फिक्स करना है। याद रखें, आपके पास अब ये बातें प्रूव हो गई हैं आपके पास कि जितने भी बच्चे ऑटिस्टिक ट्रेट्स के होते हैं उनका गट फिक्स्ड नहीं होता, उनके गट में डिस्बायोसिस होता है, बैड बैक्टीरिया ज़्यादा होता है। आपको पता है, अगर आपको दुनिया में गट का कोई भी डिसऑर्डर है, किसी भी बच्चे को, किसी भी बड़े को, तो उसको सबसे पहले खुराक से क्या चीज़ निकालनी चाहिए? क्या? गंदम। आप याद रखिए कि जो ग्लूटेन है, अगर आपको गट का इतना सा भी प्रॉब्लम है ना, आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, गंदम गट को चीरा लगाता है। क्या आप चाहेंगे अपने बच्चे के साथ ये करना? दूसरी चीज़ जो आपको अपने बच्चे की डाइट से निकालनी है वो है एनिमल डेयरी। एक आप गंदम अपने बच्चे की डाइट से निकालेंगी, एक आप एनिमल डेयरी अपने बच्चे की डाइट से निकालेंगी। जैन आप यकीन करें कि
मेरे पास क्लाइंट्स 6-6 महीने मैंने उनकी डाइट से ग्लूटेन और एनिमल डेयरी निकाला है, उनके बच्चों की स्पीच भी इंप्रूव हुई है, उनके बच्चों के सिम्टम्स भी इंप्रूव हुए हैं और उनके बच्चों की हाइपर एक्टिविटी भी बेटर हुई है। शुगर और रिफाइंड छुड़वाने के साथ साथ अब आप कहेंगे ग्लूटेन नहीं देना तो क्या देना है, आप ग्लूटेन फ्री आटा दें। आप चाहें तो आप मेरा ग्लूटेन फ्री आटा दे सकते हैं। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला का लिंक मेरे पेज पे है, डॉक्टर साहर चावला ऑफिशियल पेज पे आप देख सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। 100% ग्लूटेन फ्री आटा है मेरा। ऑटिस्टिक बच्चों के लिए भी है, डायबिटिक्स के लिए भी है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, वेट वॉचर सबके लिए। दूध अगर आपने एनिमल डेयरी नहीं देना तो आप क्या देंगी, आप बच्चों को ग्रीक योगर्ट दे सकती हैं, उसका काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। जो आपके पास ग्रीक योगर्ट होती है उसका जो नेचुरल शुगर कंटेंट होता है वो नॉर्मल योगर्ट से कम होता है और उसका प्रोबायोटिक कंटेंट, उसमें गुड बैक्टीरिया भी ज़्यादा होता है। या आप अपने बच्चों को प्लांट बेस्ड मिल्क दे सकती हैं, उनको नारियल का दूध दे सकती हैं, बादाम का दूध दे सकती हैं, ये चीज़ें दे सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे कमेंट्स मैं पढ़ रहा होता हूँ और हमेशा वीडियोस के नीचे वो ना अपॉइंटमेंट के लिए पूछ रहे होते हैं कि किस तरह अपॉइंटमेंट ली जाए, हम ले सकते हैं, आप कहाँ बैठती हैं, आपकी टाइमिंग क्या है, वो लाजमी बता दें। जी, मैं पूरी दुनिया में काम करती हूँ, हर टाइम जोन में काम करती हूँ। अपॉइंटमेंट के लिए सिर्फ एक नंबर है और आपने उस पर कॉल नहीं करनी है, आपने सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करना है। एक दिन के अंदर आपको जवाब आ जाएगा और हफ्ते के अंदर का अपॉइंटमेंट टाइम मिल जाएगा। प्रैक्टिस मैं लाहौर में करती हूँ लेकिन अपॉइंटमेंट्स इसी नंबर पे मिलती हैं और ऑनलाइन वीडियो में पूरी दुनिया में करती हूँ। 0321943669 पर व्हाट्सएप ड्रॉप करें, कॉल ना करें, एक दिन के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। नहीं जी, आपका बार बार पूछने वाला सवाल मैंने डॉक्टर साहबा से कर दिया। नंबर नोट कर लें, अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो वो मिल जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपने मेज़बान ज़ैन आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत सारे बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर रखना भी ठीक है। यूट्यूब पे कई ऐसी वीडियोस है जो छोटे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। 30 to 45 मिनट्स अ डे इज एनफ। दुनिया में गट का कोई भी डिसऑर्डर है, किसी भी बच्चे को, किसी भी बड़े को, तो उसको सबसे पहले खुराक से क्या चीज निकालनी चाहिए। दूसरी चीज जो आपको अपने बच्चे की डाइट से निकालनी है वो है, बच्चे ज्यादा स्क्रीन टाइम ले रहे हैं तो उसके क्या नुकसान आते हैं आगे जाके। देखिए जी, आपका बच्चा डल भी होगा, चिड़चिड़ा भी होगा आपका बच्चा, और सबसे खतरनाक चीज है जिस पर आगे आज से 10-12 साल बाद ज्यादा बात होना शुरू हो जाएगी, बच्चे खाते नहीं है, उनको भूख नहीं लगती। क्या वजह? बी विटामिन और जिंक को रीइंट्रोड्यूस करेंगे तो बच्चों को भूख लगना शुरू हो जाएगी। बच्चे मट्टी भी खाते हैं, उससे भी चिड़चिड़ापन जो है वो रिलेट करता है। जब भी कोई बच्चा बर्फ खाता है, मट्टी खाता है, दीवारें चाटता है, तो उसका ये मतलब नहीं होता या पेंसिल की लेड खाता, उसका मतलब होता है अगर बच्चों ने सारी सी बात दूध पीना होता है, अगर उनको फिश खिला देते हैं, अगर फौरन दूध पी लें, मिथ है जी उनको फिलवेरी हो जाएगा। दूध को कभी भी किसी भी खाने के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं लेते। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेजबान ज़ैन आसिफ और आप देख रहे हैं हेल्थ शो विद डॉक्टर साहर चावला। आज हम बात करेंगे बच्चों के चिड़चिड़ेपन की। तो सब बड़े बच्चे जो है ना आजकल, मेरे अपने बच्चे भी हैं, बड़ा चिड़चिड़ापन है। क्या इलाज है, क्यों हो रहा है बच्चों के अंदर, आज बता दें। अच्छा, चिड़चिड़ेपन की बहुत सारी वजूहात हो सकती है। मैं न्यूट्रिशनल वजह से वजूहात पे बात करूंगी। अगर उसकी वजूहात किसी के भी बच्चों की तरबियत ख़राब होना है तो उसके लिए मैं बिल्कुल ज़िम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन अगर न्यूट्रिशनल वजूहात है उसके लिए मैं ज़िम्मेदार हूँ और उसके लिए मैं आपको आगाही भी दूंगी। इस पर हमने पहले भी बात की थी जब हमने बच्चों के मेरे ख्याल से लंच बॉक्स के हवाले से बात की थी कि बच्चों में शुगर क्रेविंग्स, डाइट में शुगर का इस्तेमाल, डाइट में जंक फूड का इस्तेमाल जितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उनके जिस्म से बी विटामिन उतने ही ज़्यादा निकलते जा रहे हैं। जिस्म से बी विटामिन जितने ज़्यादा निकलते जा रहे हैं, बच्चों के मूड टेंट्रम्स उतने ही ज़्यादा स्टार्ट होना शुरू हो गए हैं। जिस तरह बड़ों में विटामिन डी की कमी से डिप्रेशन होती है, मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, बच्चों में भी विटामिन डी की कमी से डिप्रेशन होती है, मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं। वो बच्चे जिनके जिस्म में विटामिन डी की कमी होती है, जिनको सन एक्सपोजर अच्छा नहीं होता, जिन बच्चों की डाइट में गुड फैट इंक्लूडेड नहीं होता, फिश इंक्लूडेड नहीं होती, उनकी बॉडी में विटामिन डी कम होता है। इससे बच्चों में आपको लैक ऑफ मोटिवेशन भी नज़र आती है, चिड़चिड़ापन भी नज़र आता